एक बार गौतम बुद्ध का आनंद नाम का प्रिय शिष्य था। वो उसके साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक युवा राजकुमारी शाही पालकी के पास खड़ी थी। वह चिंतित दिख रही थी। बुद्ध उसके पास गए तब उन्हें पता चला कि वो पास के राज्य से लौट रही है। ये यात्रा थका देने वाली थी, इसलिए पालकी को ढोने वाले सेवक थक गए थे। राजकुमारी को आगे ले जाने का उनके बस का नहीं रहा था, लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर के लिए महल में जल्दी पहुंचना था। इसीलिए राजकुमारी बहुत चिंतित थी। बुद्ध ने फैसला किया वो राजकुमारी को मदद का प्रस्ताव देंगे। इस प्रस्ताव से राजकुमारी की परेशानी थोड़ी कम हुई। बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बैठाया और अपने शिष्य आनंद के साथ पालकी को काफ़ी दूर तक ले गए। बुद्ध की इस उदारता से सेवकों को भी खुद को तरोताज़ा करने का मौका मिल गया। जब सेवकों की थकान दूर हो गई तब उन्होंने राजकुमारी को महल में पहुंचाने का भार अपने कंधे पर ले लिया। इस तरह बुद्ध और शिष्य आनंद का राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े ही आदर के साथ प्रणाम किया और अपने रास्ते पर चल पड़े। लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए किसी भी तरह का आभार नहीं दिखाया, बस उसने हाथ हिलाकर अलविदा कह दिया। आनंद राजकुमारी के इस बर्ताव से अंदर ही अंदर काफ़ी नाराज था, लेकिन वो चुपचाप चल रहा था, इस उम्मीद में कि बुद्ध इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर इसके विपरीत बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, और इस खामोश में एक अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत हैरान था। अब चुप रहना उसके बस में नहीं रहा। उसने नाराज़गी भरे लफ्ज़ से हमें कहा, वह हमारी सहायता के लिए थोड़ा तो आभार व्यक्त कर सकती थी। कि आपको नहीं लगता उस राजकुमारी को शिष्टाचार दिखाने की ज़रूरत थी? बुद्ध धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आनंद, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमारे निराशा का कारण बन सकता है। आनंद को यकीन नहीं हुआ कि बुद्ध ऐसे कैसे बोल सकते हैं। उसने कहा, हम उसे कितनी दूर से ले आए थे, कम से कम वो मुस्कुराकर अलविदा तो कर सकती थी। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए बहुत कीमती थी? बुद्ध, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उसे ढोकर इतनी दूर तक ले आए। बुद्ध ने जवाब दिया, मेरे प्रिय आनंद, मैं उस पालकी को घंटों पहले नीचे रख चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी भी उस बोझ को उठा रखा है। बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, बस वह खुद को उन विचारों के नियंत्रण में नहीं जाने देते। विचार मेहमान की तरह हैं, उन्हें आने और जाने दो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। कोई कितना भी सकारात्मक क्यों ना हो, उसे भी नकारात्मक विचार आएंगे। बस खुद को नकारात्मक विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देना है। विचार को मेहमान की तरह समझना है, जिसे हम आने देते हैं और जाने देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और रोज़ सुबह 6 बजे ऐसी ही कहानी सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको भावी जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक।